और अपने परी गई। वहाँ परीलोक में तरह तरह के फलों का बगीचा था। वह बगीचे से फल तोड़कर खाने लगा। फिर रात में परी ने उसे लड्डू और दूध दिया, जिसे खाकर चिंटू सो गया। ऐसे ही कुछ दिन चिंटू बहुत खुश था। इधर जब से चिंटू गया था, जब शाम को चिंटू वापस नहीं आया तो चिंटू की माँ परेशान हो गई। वो रोज घर के बाहर बैठकर एक तक रास्ते की तरफ देखती रहती और चिंटू के आने का इंतजार करती, लेकिन चिंटू नहीं आया। हे प्रभु, अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो मैं उसे कभी नहीं डांटूंगी। उसके साथ रोज आपकी सुबह शाम पूजा अर्चना करूंगी। इधर रोज की तरह आज भी चिंटू दूध लड्डू खाकर सो गया तो रात में उसने सपना देखा कि उसकी माँ रो रही है। चिंटू उठ बैठा। अब उसे अपनी माँ की याद आने लगी। वो रोने लगा तो परी ने उससे रोने का कारण पूछा। उसने परी से कहा, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है और अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास कल छोड़ दूंगी, लेकिन वहाँ तुम्हें दूध लड्डू और फल नहीं मिलेंगे। यहाँ रहोगे तो अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे। नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैं अपनी माँ के साथ नमक रोटी खाकर खुश रह लूंगा। ये सुनकर परी चिंटू को अपने साथ लेकर चिंटू के घर आई और चिंटू को चिंटू की माँ से मिलाकर अपने परीलोक चली गई। चिंटू की माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया और चिंटू के साथ रोज मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने लगी। अब चिंटू की माँ चिंटू को कभी नहीं डांटती और चिंटू भी अपनी माँ का हर कहना मानता। दोनों माँ बेटे मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।